हेलो माय अमेजिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूर्ति, आपकी साथी एसके मीडिया टेक टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। टुडे इज द 48th वेबिनार। सिंस लास्ट वी कैन से लॉकडाउन से हम लोग वेबिनार करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे करते हैं for the betterment of yourself and for the getting promoted, getting updated with all new informations and in the competitive era to exist in the very better way. हम आपके साथ नई नई इंफॉर्मेशन लाके आपके साथ शेयर करते हैं। बट आज का वेबिनार बहुत ही स्पेशल वेबिनार है क्योंकि आज का टॉपिक आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड है। आप अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, 360 डिग्री लाइफ प्रोटेक्शन, उसका मतलब क्या है, ये हम आज के वेबिनार में करेंगे। 40 वेबिनार हम कंसेक्यूटिव कर रहे हैं ऑन एवरी संडे, स्टार्टेड फ्रॉम द लॉकडाउन, तब से लेके आज तक कंटिन्यूअस वी डन अ लॉट ऑफ वेबिनार। We do marketing related webinar, we do leadership related webinar, we do management related webinar। और आज का वेबिनार दैट इज फॉर योरसेल्फ। आप कोई भी फील्ड में हो, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हो, आप यंग एज के हो, आप बड़े एज के हो या मिडिल एज के हो, कोई अफेक्ट नहीं करता है। अफेक्ट करता है आप अपनी लाइफ को कैसे जीते, आप अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और आप अपनी लाइफ में अपने आप को कुछ सालों के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, उस चीज के ऊपर आज का वेबिनार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार है। आई एम 100% श्योर कि आप सबको मजा आएगा और पॉसिबल रहेगा तो ये वेबिनार मैक्सिमम मैं हिंदी में करूंगी, सो दैट फ्यू ऑफ द पीपल दे डोंट दैट मच अवेयर अबाउट द इंग्लिश। सो ये वेबिनार का मेन पर्पज यही है कि सबके पास आज का जो मैसेज है, कॉन्क्रीट मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री प्रोटेक्ट कीजिए। वो अपने आप को अगर कोई भी 360 नहीं तो 180 भी कर देंगे तो वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर देंगे, उस रिलेटेड वेबिनार। सो डोंट फॉरगेट एंड डोंट मिस टू अटेंड द वेबिनार। और मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ भी ये वेबिनार शेयर कीजिए क्योंकि ये वेबिनार उनकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एसके मीडिया टेक से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ये टॉपिक पे अवेयर नहीं होते। सो आप उन सबके साथ भी शेयर कर दीजिए। So we will be very much thankful for you and thank you for supporting SK Media Tech Team. Without wasting our time, let us start our webinar. I officially welcome you for the 48th webinar. This is the national webinar we are doing and today's topic is 360 degree लाइफ प्रोटेक्शन। आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से, पूरा जैसे पूरा वर्ल्ड गोल होता है वैसे ही आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। SK Media Tech team is formed by three people, me, Dr. Purti Trivedi, Dr. Atul Kumar Mishra, and Dr. Sujal Patel. We, on behalf of all three members, I welcome you on SK Media Tech team. Now, हम अपनी लाइफ में मॉर्निंग टू नाइट काम करते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ गोल के लिए काम करते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ऐसा थिंक करते हैं कि लाइफ ऐसे कैजुअली चली जाती है। समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। अपनी लाइफ में हमको क्या चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उस बारे में हम सोचते नहीं। अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उस बारे में हम कभी सोचते नहीं। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन विथ यू। Just give me one more moment, please. Just minute. हमारी लाइफ मेजर में चाहती हूँ कि हमारी फैमिली से बनती है, हमारे आस पास के लोगों से बनती है और उसके साथ हमारे माइंडसेट से बनती है।
हमको सक्सेस चाहिए, हमको आगे बढ़ना है, हमको अपना प्रोटेक्शन चाहिए, सब चाहिए, बट उससे ज़्यादा जो मेन चीज़ है जो हमको चाहिए, दैट इज़ अवर पीस ऑफ माइंड। एंड हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में हम खुद ही डिसीजन ले सकते हैं, दूसरा कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर लाइफ हैप्पी। और आप अपनी लाइफ को कैसे हैप्पी बनाएंगे उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी आज बात करेंगे। सो मेजरली स्टेट्स ऑफ अफेक्ट्स, हमारा मेजर लोग को क्या रहता है कि आई एम नाउ ऑन द मिजरेबल पोजिशंस ऑफ अ लिविंग। हमको मजा नहीं आता है, मेरे पास ये नहीं, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, मेरे कंपेयर में मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, हमेशा कंपैरिजन रहती है, ये मेरे से नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू। कभी डू और डाई की सिचुएशंस आती है पर हम अपने आप को उसमें डालते नहीं है और हम लेफ्ट कर जाते हैं, ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा। सो ये मेजरली हम समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी कंडीशंस ऐसे हो जाती है। सो मिजरी इंक्रीजिंग डे बाय डे। जब आप अपने कॉन्शियस को ऐसा मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू, ऐसा कोई भी मैसेज डालते हैं तो आपका माइंड उसी हिसाब से वो मैसेज कंसीव करता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और आगे बढ़ने में फिर आपको दिक्कत आती है। सो द मिजरी इज, if you had fallen asleep in 1960 and awakened today, what would you find? ऐसी सिचुएशन हो गई है, अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हम अपने आप को पास्ट में ही जीते हैं, आज की कंडीशंस में नहीं जीते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड फॉर दैट देर आर मल्टीपल रीजंस कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी एडवर्स इफेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड की डाइवोर्स रेशियो बढ़ गए हैं, टीनेज सुसाइड बढ़ गए, अभी स्टडी का प्रेशर भी इतना बढ़ गया है इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई है। सो इन दैट कंडीशंस समटाइम्स हम देखते, हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि यंग एज के लड़के सुसाइड कर रहे हैं और पता नहीं क्यों, बट नाउ डेज ऑल पीपल, मैं तो बहुत सारी स्कूल में भी जाती हूँ तो मैं सबको पूछती हूँ कि व्हाट इज योर ड्रीम, ये सब बातें करते हुए आई कम टू नो कि ऑल द टीनेजर्स, आप देखो कोई भी तो वो एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं, उनको पता नहीं है। सबको सबको आप पूछेंगे कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, ये क्या है, तो सब ऐसा बोलेगी कि मेरे को इतना इनकम चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए। बट आफ्टर दैट व्हेन यू आस्क दैट हाउ यू विल डू दैट, व्हाट इज द वेज एंड मीन्स यू आर गोइंग टू फॉलो दैट, तो किसी को पता नहीं होता है, कोई नहीं जानता है कि व्हाट आर द वेज एंड मीन्स, बस वो ऐसे ही थिंक करते हैं कि मेरे को चाहिए। बट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड व्हेन दे कैम और उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये नहीं अचीव कर पाऊंगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पे इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है एंड दैट थिंग उनको सुसाइड करने के लिए वो इंस्पायर करती है, या वो उनके माइंड में ऐसा मैसेज डालती है कि आप सुसाइड विल बी द मच मोर कन्वीनियंट वे रेदर टू लिव इन दिस वर्ल्ड। उसकी वजह से आपका माइंड स्टेट्स आपका ये बढ़ जाता है, वायलेंस और क्राइम लेवल भी बढ़ गया है क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड फिजिबल नहीं रहा है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल नहीं रहा है। बेबीज वॉन्ट्स टू अनमैरिड पेरेंट्स का दूसरा भी ये होता है कि फ्यूचर डाइवोर्स का भी प्रेडिक्शंस बढ़ गया है। डिप्रेशंस बहुत है। मैं आई एम इन द वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिंस लास्ट 15 ईयर। मुझे पता है कि डिप्रेशन के कितने पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के जितने पेशेंट्स होते हैं उससे ज्यादा नॉन डिटेक्टेड डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच इज नॉट इवन डायग्नोज, और डायग्नोज हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत को क्या हुआ था, दैट इज द रीजन ऑफ डिप्रेशन। हायर डिप्रेशन में आके ही तो उसने सुसाइड किया था। सो दीज डिप्रेशन कुड बी अ रीजन फॉर मैनी थिंग। सुसाइड कर लेते हैं, फिर ये बहुत सारे ऐसे हैं कि क्राइम लेवल भी बढ़ जाता है। ऑल दीज थिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिप्रेशन पे ही है और वो ये चीज दिखाता है कि आपका स्टेट्स ऑफ माइंड इफेक्ट हो रहा है। सो हाउ यू कम आउट फ्रॉम ऑल दीज डिप्रेशन एंड ऑल दैट थिंग्स, बिकॉज डिप्रेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊँ कि लाइफ टाइम प्रिवलेंस में 70 to 25% आपको ऐसे मिलेगी। 8 मिलियन न्यू केस ऑफ डिप्रेशन एवरी ईयर पीपल आर गेटिंग,
और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के तो बहुत पेशेंट है। आप बोलो ना कि 10 आउट ऑफ 4 to 5 पेशेंट्स, अगर मैं डॉक्टर को पूछती हूँ कि डॉक्टर आपको 10 आउट ऑफ कितने पेशेंट सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के दिखते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर तो ऐसे बोलते हैं कि 10 आउट ऑफ 4 to 5 पेशेंट तो कंफर्म सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के दिखते हैं। Now, what is social anxiety disorder? Social anxiety disorder that is also हमारी सोसाइटी में रहते कंपैरिजन ये सब वो रहते जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या कुछ मेंटली इंस्टेबल रहते हैं, उसकी वजह से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ता है। डिप्रेशन रैपिडली इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड एंड इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। आप देख सकते हो कि ईच जनरेशन सिंस 1900 हैज सीन अ हायर इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन। ये उसका रीजन है, और द रीजन इज पॉसिबली चेंज इन द सोशल वैल्यूज। हमारी सोशल वैल्यूज चेंज हो गई, हमारी एक्सपेक्टेशंस लेवल चेंज हो गई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ईच टीनेजर्स और ईच यंगस्टर्स दे वांट्स एवरीथिंग, but they don't know the ways and means how they will achieve. Or everyone like short terms. They don't want to do a hard work like the hell, and that is why what see whatever the result you are getting is because what you are doing right now. सो अगर आप अपना पॉसिबली 100% नहीं दे रहे हो तो उसकी वजह से अल्टीमेट रिजल्ट ये रहेगा कि यू विल बी गेटिंग लेस। सो यही रीजन है कि सोशल हमारी वैल्यूज डाउन हो जाती है। मे बी हमारी फूड हैबिट चेंज हो गई है, डाइट हैबिट चेंज हो गई है। पहले की लाइफ में हम ऐसा हाई प्रोटीन हाई एवरीथिंग पूरा बोलते हैं ना कि सात्विक आहार खाते थे, रोटी सब्जी दाल चावल वो सब। बट आज के डेट में देखिए तो जंक फूड कितना बढ़ गया है, उसकी वजह से भी पॉसिबल है कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया है। और मानो नहीं मानो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। A dysfunctional person is one who has the capacity to give and receive love, and to give or receive and to love oneself. So, what good is happiness? What good is happiness? Happiness क्या है? Happiness, everyone wants happiness, right? Or wrong? Just write in the chat box. I wanted to listen. So everyone likes happiness, and everyone wants to be a happy. Or happy peoples are sorrow or uninteresting. ऐसा किसी ने बोला हुआ है, but everyone, the crux of the story is everyone want happiness. You should know a happy people are smarter and more creative होते हैं ना, वो सबको पता है क्योंकि दे आर हैप्पी। अगर हमारा माइंड प्लीजेंट रहेगा, हमारा माइंड इगर रहेगा कुछ नई चीजें जानने के लिए, अगर हम मेंटली स्टेबल रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। A happy people have a more stable and happy marriages. A happy people makes more money. A happy people are healthier and live longer. And happy people are generous. So the psychosocial bio, all that means every person wants to be happy, right? There are 6 dimensions of happiness. There are 6 dimensions of a happiness. You can capture your personal wealth by anchoring all these 6 dimensions. So, what are the dimensions? Intellectual, your intellectual levels that brings that help you to increase your happiness. Your social level. If you are good at social level, if you are associated, if you are extrovert, you talk with your friends, your relatives, if you are genuine one, your ethics space, and everyone respects you. So all that thing is the six considered some that brings the happiness to you. These are the social things. Then your emotional level. लास्ट वीक हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात किया था। इंटेलिजेंट इमोशनल इंटेलिजेंस टोटल 3 फैक्टर है। एक इमोशनल पोर्शन है, एक इंटेलेक्चुअल पोर्शन है, और एक अभी एसक्यू भी आ गया है, दैट इज सोशल पोर्शन। सो आपका इमोशंस जो है, आपका फील है, आपका बात करने का तरीका है, आपका अंदर से लगाव है, आपका जो द वे यू आर बिहेविंग एंड अप्रोचिंग टू एनी ऑफ द थिंग, वो बहुत ही मैटर करता है। दैट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, दैट ब्रिंग्स यू पर्सनल वेलनेस, योर वोकेशनल स्किल्स, दैट ब्रिंग्स योर हैप्पीनेस, योर स्पिरिचुअल पोर्शन, हमने बात किया था लास्ट टाइम, स्पिरिचुअल पोर्शन दैट प्रोवाइड्स योर हैप्पीनेस।
नरसिंह मेहता के पास क्या था? नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं था, फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग वो कुछ नहीं थे, बट वो बस अपने स्पिरिचुअलिटी में, अपनी भक्ति में रहते थे, कृष्ण को याद करते। और ही इज द मोस्ट हेल्दी, वेल्दी एंड आई कैन से हैप्पी पर्सन इन दैट वर्ल्ड। सो वही है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर। सो ऑल दीज 6 डायमेंशंस आर द पिलर कि आपको जो हैप्पीनेस दे सकते हैं। जस्ट मिनट प्लीज। Now, the mental health contributions for the linguistic and flourishing life. ये एक चार्ट है कि आपका डिप्रेशन लेवल है, आप सिर्फ इतना ही देखिए कि डिप्रेशन लेवल है, तो उसमें आपको लिंग्विस्टिक का लाइफ नहीं मिल सकती है, बट अगर आपका फ्लोरिशिंग है तो मेंटल स्टेट्स है तो 56.6% आर मॉडरेट, दे आर वेल बट नॉट अ ग्रेट। बट अगर आपका फ्लोरिशिंग लाइफस्टाइल है तो दैट प्रोवाइड्स यू अ बेटर लाइफ। then these are the few of the data that अगर आप happy है तो these are the persons 1700 something and these are the persons psychologically। एक सोर्स है जिधर से लिया हुआ है 1998 वन का एक रेफरेंसेस है जो रेशियो बिलीव करता है कि 21:1 is a happy persons in the in that study। So are happy people are healthier? Do you feel so? I 100% believe. Do they live longer? Do you feel so? Just write in the chat box. So this is just only a positive feeling predicted longevity. This is one more reference that the age 85, 90% of a most cheerful quarantine lives, or 34% of a least cheerful quarantine live. और second ये reference है 54% and 11%। आप अगर हेल्दी है, आप अगर मेंटली स्टेबल है, तो आपका लाइफ भी बढ़ेगा। द चांसेस ऑफ गेटिंग अ हार्ट अटैक, बिकॉज आज की डेट में आप देखोगे तो हार्ट डिजीज इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कॉमन। ब्लड प्रेशर आपको सब जगह दिखेगा, और आजकल तो बहुत कम एज में भी हार्ट अटैक आने चालू हो गए। 25 की एज में भी हार्ट अटैक आपको दिख रहा है। सो हार्ट डिजीज इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। This may be the reason due to our lifestyle. First, our food habit has changed. Third, our living standards has changed. Our expectations has changed. पहले के ज़माने में ऐसा था कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता था, 10,000 में मिलते थे, बहुत अच्छी तरीके से उनका घर चलता था। आज की तारीख में हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हम कोई भी हैंडसम अर्निंग हो, 50,000 60,000 फिर भी पैसे कम पड़ते हैं। वाई? बिकॉज कि हमारा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है, और सेकंड हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। लेट सोना, सुबह मॉर्निंग में नहीं उठना, एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर फूड नहीं खाना, यंगस्टर के साथ पूरे दिन घूमते रहना, कंटिन्यूस यूर वर्किंग ऑन योर ऑन द digitally। So these all things that may be the reasons to increase more and more cardiac patients। So this is one more comparisons that the optimistic patients and pessimistic patients, that the ratio of heart attack is more. So few of the questions you just have to ask yourselves that I expect much from my life. I don't look forward to what lies ahead for me in this coming year. My day seems to be passing slowly and I am full of plans। अगर ये क्वेश्चंस करते हैं और उसके हिसाब से आपको ये स्कोरिंग करना है, एंड देन यू कम टू नो that definitely your life happens। दूसरा है क्रिएटिविटी, जिससे आप अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। सो फर्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इफ यू वांट 360 डिग्री ऑफ हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, एंड दैट कम्स फर्स्ट। अगर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं, 360 डिग्री में सबसे पहला जो मैटर करता है वो है अपने आप को। आपको अपने आप की हेल्थ सुधारनी पड़ेगी, आपको अपने आप का परसेप्शन सुधारना पड़ेगा, आपको अपने आप का थिंकिंग सुधारना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप अपने लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी, और सेफ कर सकते हैं। आप इतना पैसा कमाते नहीं, फिर भी आप उसको अच्छे तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बना के, आपका दूसरा प्लान बना के आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो 360 डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ
where your health come first, and for to take care of your health you just have to focus, you have to do exercise regularly, you have to focus on your food habit, you have to focus on your health, mental stability, और आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो आप अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो इट मीन्स आउट ऑफ दिस 360 डिग्री 25% योर लाइफ कैन बी प्रोटेक्टेड। उसके बाद आएगा कि आप अपना थिंकिंग हैबिट चेंज कर दीजिए, बी ऑप्टिमिस्टिक रेदर देन पेसिमिस्ट। कोई भी चीज हो, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि कोई भी, मानो कि आप में कोई बोलता है कि आप मंगल पे जा सकते हैं, इतने भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाइए कि नहीं मैं नेक्स्ट वीक ही चला जाऊँ, दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, आई अंडरस्टैंड। बट यस, थोड़ी थोड़ी या कोई भी चीज होती है तो उसमें से हमारी हैबिट ही ऐसी है कि नेगेटिव चीजें हमको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, या कोई नेगेटिव चीज होती है तो हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये पॉसिबल, ये सही बोल रहा है ये बंदा। सो अगर कोई नया प्रपोजल लेके आए तो नए प्रपोजल में फॉर एग्जांपल 8 पीपल विल बी नेगेटिव, 2 पीपल विल बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बोलेंगे कि नहीं ये हो सकता है। सो आप पॉजिटिव रहिए, तभी आप सी देयर इज नथिंग टू बी पॉजिटिव। आप अपना थिंकिंग हैबिट चेंज कर दीजिए, डायरेक्टली नहीं होगा बट यू कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व योर थॉट्स। इफ एनी नेगेटिव मैसेज कम्स, just stop your mind, say no, no, no 3 times, and then proceed forward towards the positive parts. So this is one technique I just tell you. Sometimes I'm also using these techniques, and this is a very small but very useful technique. सेकेंड इज क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, आप अपनी आपको किस में शौक है, आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है, यू स्टार्ट कनेक्टेड विद योर फोटोग्राफी। आपको डेली आप मॉर्निंग टू नाइट जो भी कुछ करते हैं तो उसमें आप the way creatively you can use your thing, वो आप में बहुत मैटर करता है। एक हार्वर्ड प्रोफेसर टेरसा एम्बाइल का स्टडी है, क्रिएटिव पीपल्स आर हैप्पियर एंड लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव इवेंट द डे बिफोर अ क्रिएटिव ब्रेक थ्रू। और सबको पता है कि क्रिएटिव पीपल आर द हैप्पियर। और यही अगर इफ यू डोंट नो देन जस्ट इन्वॉल्व विथ क्रिएटिविटी, बी ऑप्टिमिस्टिक। सेल्स के पीपल को आपने देखा होगा कि सेल्स का जनरली रेशियो ही ऐसा है, 80-20 का रेशियो बोलते हैं सब लोग। यू मे बी अवेयर अबाउट द 80-20 रूल्स। हम लोग थिंक भी करेंगे और हम लोग फ्यूचर में आई जस्ट थिंक टू कम अप विथ दैट 80-20 न्यू वेबिनार टॉपिक। 80-20 इज अप्लाइंग एवरीवेयर, और एक ये बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है 80-20 का, और इट इज अप्लाइड एवरीवेयर। सो हमारा सेल्स में अगर कोई हम काम करते हैं, आई मीन द सेल्स, सो आई नो देर इज अ रूल्स ऑफ 80-20%। इट मीन्स in the case where you are doing 8 call, the chances of out of 10 call, the chances of getting 8 rejections and 2 rejects, 2 acceptance, sorry. So in this is the 80-20 rules. It means the 8 times you are getting negative feedback, 2 times you will be get a positive feedback. So this is a simple 80-20 rules, और वो सब जगह अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग सेल्स में ही अप्लाई होता है। और आप अपने क्लोथ और आप अपना वार्डरोब खोल के देख लीजिए, 80% टाइम्स यू आर वेयरिंग ओनली 20% ऑफ योर क्लोथ, और बाकी के जो 80% क्लोथ है उसमें आप सिर्फ वो 20% में ही आप वो यूज करते हैं, राइट और रॉन्ग। So this is the 80-20 principles. One more principles I get a chance, I get an opportunity to share with you. So this is optimistic and sales। आपका मार्जिन ये यही है कि ऑप्टिमिस्ट पीपल्स सेल्स मोर इन दैट प्रोडक्ट। सो हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप। आप अपनी लाइफ को हैप्पी कैसे बना सकते हैं? आप अपनी लाइफ को हैप्पी फर्स्ट बना सकते हैं आप अपनी हेल्थ को चेंज करके, आप अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। 360 डिग्री ऑफ योर हैप्पीनेस, योर लाइफ है प्रोटेक्शन, उसमें हेल्थ को चेंज कर बना सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करके बना सकते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक रह के बना सकते हैं, आप अपने आप को खुश रख के बना सकते हैं। सो दिस आर द थिंग्स, एंड स्टॉप वरिंग यूजिंग योर इमेजिनेशंस टू क्रिएट समथिंग यू डू नॉट वांट। स्टॉप वरिंग। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्यू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आर देयर, वो अगर आप यूज करेंगे तो आप अपने आप को बेटर लाइफ दे सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या है? कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग टेंशन,
that occurs in your stressful situations and making emotional and physical changes. The degree of a stress and the desire to make the changes will be determined how much change takes place. आपकी लाइफ को कैसे आप चेंज करते हो, how much is the change you are accepting. See, one thing that remains permanent in the life is only change. और ये चीज मुझे एमबी में सिखाई गई थी, और ये चीज मुझे भी बहुत फेवरेट लगती है, मैं बहुत टाइम यूज करती हूँ ये कोट्स का, दैट वन थिंग दैट रिमेन्स परमानेंट इन देयर लाइफ इज चेंज. So change your attitude, change your lifestyle, change everything, and that gives you a freshness, that gives you something new, and that provides you happiness. 360 degree of your life protections. Your happiness is the utmost important thing. And few of the techniques to relieve stress, that is laughter. बस आप जिए, खुश रहिए, हंसिए, बोलिए. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं देखती हूँ कि अगर हम कुछ भी पूछे तो हाँ ना का आंसर दे देते. कोई स्माइल ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, कोई जीने का मजा ही नहीं है. तो ऐसे जीने से तो क्या फायदा है. भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, भगवान ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, आगे बढ़ने का चांस दिया है, हमारे सराउंडिंग अच्छा दिया है, दो हाथ दिए, दो पैर दिया है, ब्यूटीफुल फेस दिया है, आपका इतना अच्छा माइंड दिया है. तो आप हंसते क्यों नहीं? कौन आपको रोक रहा है? खुद आप ही. So there are so many benefits of laughing. Your blood pressure आपका फास्ट बढ़ता है, हाइपरटेंशन कम होता है, कार्डियक स्ट्रोक आने का बहुत कम चांसेस है, फिजिकल एक एक्सरसाइज हो जाती है. लाफ्टर क्लब भी आजकल तो बहुत खुल गए हैं. इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस हार्मोन. It boosts your immunity level. करते हैं टी सेल्स इंक्रीजिंग एंड फाइटर प्रोटीन्स कोल्ड गामा इंटरफेरॉन्स, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं. आप इतना समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है. और आजकल हम इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान दें, जब से ये कोविड आया हुआ है हम इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान देते हैं. डे इन डे आउट वी आर थिंकिंग. हमने कोविड आने से हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गई है, पहले के कंपेयर में हम अपनी लाइफ को पूरा डिफरेंट वे से देखते हैं. सो बहुत ही चेंज हो गई है. तो हमको पता ही है कि हाउ टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी. बट कोविड सिचुएशन में ये चीज हम भूल गए हैं कि इफ यू आर लाफिंग, तो आपका लाफिंग आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है. सो जस्ट लाफ, राइट. And laughter triggers the release of endorphins, body's natural painkillers. It works as a body's natural painkiller. ये सब साइंस में आप जाइए नहीं, क्योंकि ये साइंस डॉक्टर के पास ही रखिए. डॉक्टर को ये साइंस की ज्यादा जरूरत है rather than हमको. और बस इतना समझ लीजिए कि लाफ्टर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. एंड ऑटोजेनेटिक टेक्निक्स, इट इज द रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं. वन काइंड ऑफ द टेक्निक इज देयर, and this technique involves the daily protections of the sessions at last around 15 minutes. Usually ये टेक्निक मॉर्निंग में की जाती है, at lunch time और इवनिंग में भी की जाती है. So this one more technique, during each session the practitioner repeat a set of visualization indicates the states of mind relaxations. ये टेक्निक से फॉर एग्जांपल each session can be practiced in a position chosen among laying down, सिटिंग मेडिटेशन. आप बैठ के भी कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं. आप अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्सेशन रख के विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करके आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं. देन दूसरा है इफेक्ट्स ऑफ ऑटोजेनेटिक ट्रेनिंग. एक ऑटोजेनेटिक ट्रेनिंग है. ये सारी टेक्निक है आपकी पीस ऑफ माइंड बढ़ाने के लिए, ये आप यूज कर सकते हैं. देन गेटिंग अ हॉबी, आपको जो अच्छा लगे बस आप कीजिए. किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है आप क्रिकेट खेलिए, आपको जैज अच्छा लगता है आप जैज खेलिए, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, गाना बजाना अच्छा लगता है, आप गाना गाइए. मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारे लोग अभी हॉबीज अपनी बढ़ा रहे हैं. ये कोविड के बाद हमारी पूरी सिचुएशन चेंज हो गई. जो डॉक्टर को हमेशा मैंने पेशेंट के बीच में देखा हुआ है, पेशेंट के आसपास देखा हुआ है, पेशेंट्स के से उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इवन वो किसी को टाइम मिलने के लिए नहीं देते, वो लोग, वो डॉक्टर आजकल अपने माइक घर में बैठा के वो ऑनलाइन गाना बजा रहा है. वो मैंने देखा है. व्हाई इट इज लाइक दैट? बिकॉज जिंदा है तो जितना जीना है जी ले, हमको जो अच्छा लगता है. So hobbies are the utmost important thing
देखिए आज का टाइम है, उससे आपको बेस्ट टाइम कभी नहीं मिलेगा। आप अपनी हॉबी को फुलफिल कर दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिसकी भी हॉबी हो आप उसमें पूरा करिए। किसी को रीडिंग की हो, परफॉर्मेंस की हो, बहुत सारी हॉबीज होती है, कुकिंग की होती है। कुकिंग की हॉबीज हो, आप अपने यूट्यूब चैनल करके लाइक अलग अलग डिशेस आप बना सकते हैं, सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। So there are, there are unlimited scope. You can perform your hobbies, and hobbies are not to earn money. Hobbies are the things that you are getting, the satisfactions. I love to meet different people. I love to be in the market. मेरे selling skill that comes automatically. May I'm working in the pharmaceutical industry since last 15 years. I am meeting a doctor, and to meet a doctor, it is my hobby, and that is why I have not selected any other job, and I stay connected with the pharmaceutical industries. So this is the thing that you can perform your hobby wherever you want it to be, and that provides me happiness. This is the ये सारी चीजें आपको आपका 360 डिग्री लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करेगी। Then meditations, of course you can do. Then breathing exercise is there. There is one more relaxation techniques like Om. Take breath in, take breath out. In the online also you will get. So this is the one more breathing technique, and if you are using this Om, that provides a good aura. Even the it it purifies the atmosphere you are living with. वो आपको हेल्प करेगा। These are few of the exercise and positive breath that provides you oxygen in, और एक योग निद्रा करके भी है। बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप अपने हैप्पीनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। सो दिस आर द रिलैक्सेशन टेक्निक्स। फ्रैक्शनल रिलैक्सेशंस, आप कहीं पे भी फ्रैक्शनल रिलैक्सेशंस यूज कर सकते हैं। इट्स अप्रोच इज ऑफन यूज्ड इन द प्रिपरेशंस फॉर द trance inductions of hypnosis, but it is very useful as a relaxation techniques by itself. So, ये एक है। Now, ABC of a stress management. ABC of a stress management is always take a time for yourself at least 3 minutes a day. आप अपने लाइफ को 3 मिनट्स का टाइम अपने आप को दीजिए। बी अवेयर ऑफ योर ओन स्ट्रेस मेटर्स एंड टू नो व्हेन टू स्टेप बैक एंड कूल डाउन। आप बस शांति से रात को सोने के टाइम सुबह उठ के आप 3 मिनट अपने आप को दीजिए। आप देखिए, अवेयर आप थिंक कीजिए कि कौन सी मैटर आपको स्ट्रेस दे रही है। कॉन्सेंट्रेट ऑन कंट्रोलिंग योर ओन सिचुएशंस विदाउट कंट्रोलिंग एवरीबॉडी एल्स। सी, हम पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, बट यस हम अपने आप को चेंज 100% कर सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट द थिंग दैट प्रोवाइड्स यू स्ट्रेस, वो फैक्टर को आप समझिए। उसके बाद उसको कैसे रिलीव करेगा, उसके बाद उसको कैसे स्टॉप आप कर सकते, उसके बारे में सोचिए एंड देन टेक एक्शन। डेली एक्सरसाइज विल बर्न आउट द स्ट्रेस chemicals, बराबर। इट्स लॉस्ट लॉट ऑफ फ्रेश फूड, वेजीज, ब्रेड, वाटर एंड गिव्स अ बॉडी बेस्ट to perform its best. It's a lot of see in the food habit you must be aware, but let me again explain. In the food habit, we'll have a carbohydrate, we'll have a high diet like protein food and all. So मेजरली हम इंडियन लोगों का अगर फूड हैबिट आप जानेंगे तो मेजर कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। देयर इज लेस फाइबर, लेस प्रोटीन इन दैट। सो आप अपनी फूड हैबिट चेंज कर सकते हैं। You can have a higher fiber amount, you will get a higher fiber from where, I just would like to know in the comment box। हायर फाइबर किस में से हमको मिलता है? सो दैट कम्स फ्रॉम द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, द फ्रूट्स, और जो बोलते हैं ना कि रेसा वाले जो फ्रूट होते हैं ना, उसमें से हमको हायर फाइबर मिलता है, लाइक मैंगो एंड ऑल, सो ऑरेंज एंड ऑल। सो दैट provides you a good fiber। देन फॉरगिव अदर्स, वो तो है ही आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए। gain perspective on the theme, how important is the issue, hug, kisses and laughter।
So these all are the things that are the stress reliever. Identify stressors, plan to deal with it, judge your own performance, realistic call, and don't set goal out of your own reach. आप आप अपने गोल सेट कीजिए. गोल सेट करना बहुत ही अच्छी आदत है, बट आप अपनी लाइफ में ऐसे गोल कभी सेट मत कीजिए कि आपको ऐसा लगे कि नहीं आप वो चीज या उस जगह पे आप नहीं पहुंच सकते. So limit alcohol, smoking if you are doing, if alcohol if you are taking, then just if possible leave it. Because see, if you are taking alcohol, मैंने बहुत सारे ऐसे होता है, अल्कोहल इज द थिंग कि जो आपका लीवर को डैमेज करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा. और उसके बाद आप कितना भी करें, कितना भी पैसा डालें, आप उसमें से कभी बाहर नहीं आ सकते. स्मोकर्स, इट इज दैट उससे हमारे एक ही ग्रुप के एक फ्रेंड्स थे, ही यूज टू स्मोक एंड ऑलमोस्ट नियर अबाउट एक पैकेट जितना सिगरेट पी जाते थे. उनको ऐसा लगता था कि उनको कभी कुछ होगा नहीं, बट यस ही हैज इसोफिगस कैंसर. इसोफिगस कैंसर आया, विद द गॉड ग्रेस ही डू हैव अ प्रोटेक्शन, उसके कैंसर का इंश्योरेंस लिया था. So in directly or indirectly he able to survive his life. With the god grace the cancer was detected in the very early stage, and he could able to save his life. But yes, the doctor has cut little bit esophagus part and a little bit stomach part. So throughout the life, if whatever the life he lives, he has to take a limited food. So this is the thing. उसको लाइफ तो मिली, बट उसके बाद भी उसकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज आ जाते हैं. और लिवर का तो आप भूल ही जाइए. लिवर का तो लिवर सिरोसिस अगर हो गया, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स हु इज नॉट एबल टू सर्वाइव. और ये चीज तो है ही, आपको समझना ही पड़ेगा. अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, इफ यू डोंट एबल टू क्विट योर स्मोकिंग और योर अल्कोहल हैबिट, बिलीव मी, नॉट ओनली यू हाउ टू पे फॉर योर लाइफ. आप अपनी लाइफ को तो कभी प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, बट आप अपनी फैमिली की लाइफ को भी कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे. सो इफ यू वांटेड टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, इफ यू वांटेड टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, then you just have to quit it. Do anything, do the hell whatever you wanted to do. But yes, you have to protect your life, and for protections of your life, you have to take a very strong decision. जो स्मोकिंग क्विट नहीं कर सकता वो जिंदगी में क्या आगे बढ़ेगा. मेरा तो यही मानना है, पता नहीं क्यों बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जिसको कभी कोई हैबिट नहीं होती. हमको तो कोई स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, हम काम भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, हमको इतना तो स्ट्रेस लेवल नहीं है, सब करते हैं. सो दिस आर द एक्सक्यूजेस दैट आई डोंट एबल टू क्विट माय स्मोकिंग. और ये अभी लिकर कम नहीं हो रहा है, ये सब ये सारे एक्सक्यूजेस है, ऐसा मेरा मानना है. पता नहीं व्हाट एवर द रीजन. Money management, yes, money management should be there. Seek advice and say at least 10% of your earning you save it. हम आगे देखेंगे कि आप 360 डिग्री प्रोटेक्शन में आप अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आप अपनी लाइफ में फर्स्ट तो आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके कर सकते हैं. आप एक्सरसाइज करके, आप अपने माइंड को फ्रेश करके, आप अच्छी हैबिट डाल के, आप लाफिंग की हैबिट डाल के, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करके. सो दीज आर द वेज यू पर्सनली आप अपने आप को खुद पहले प्रोटेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आप अपने सराउंडिंग को, आप अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नो इज अ वर्ड यू नीड टू लर्न टू यूज विदाउट फीलिंग गिल्टी. आप कर सकते हैं. सी, if you are telling no to anyone, it doesn't mean you are telling no to that particular person. It means you are telling no to the particular proposals that you are getting and you don't feel comfortable to do it, or you don't want to do it. So अगर किसी को आप मना करते हैं तो उसको बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं. अगर आप अपने वो काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है या आप अपना टाइम नहीं निकाल पाते तो से कंफर्टेबली नो. थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, बट वो बुरे से अच्छा है कि आपको फिर कंटिन्यूस वो स्ट्रेस लेवल बढ़े, उसमें से आप निकल जाइए. आउटडोर एक्टिविटीज आप कर दीजिए. प्ले योर फेवरेट म्यूजिक रेदर देन वॉचिंग अ टीवी. किड स्वैपिंग, रिलेशनशिप आप नर्चर कीजिए. अपने फ्रेंड्स को मिलिए, अपने रिलेटिव्स को मिलिए, फोन पे बात कीजिए.
Zoom पे बात कीजिए, sleep well. Yes, it is the main thing that you can protect your health. See, if you are unable to take a sleep for 8 hours or 6-7 hours at least, then आपका फर्स्ट तो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा, स्टमक कहीं ना कहीं होगा। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होने से या कॉन्स्टिपेशन होने से दूसरा दिन आपका बिगड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड इन योर स्टमक, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा फील हो रहा है, देन पूरा आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, दूसरे दिन आपको कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा। And for that, just take a plenty of water. And second, when you wake up in the morning, just take a 2 glass of a warm water, that helpful to relieve you from your constipation. Now treat yourselves once a week with the message that the dinner out with the movies. आपको जैसे लगे आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू मैनेज इट, बट दिस आर द सोर्स दैट यू कैन गेट योर लाइफ ऑन द वेरी बेटर वे, और आप अपनी लाइफ को हैप्पीली प्रोटेक्ट, हैप्पीनेस के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Less worries. Second, this is the very 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 important thing, that yearly goal setting. आपको पता होना चाहिए कि आप अब ये साल 2021 में क्या करेंगे। Jan to December का टाइम मिला है, you can set a yearly goal, you can set a quarterly goal, 6 monthly goal, whatever you want it to be, not only on the desk of achieving, but yes, आप दूसरा भी कि ये ईयर में इतने में रिलेशंस बनाऊंगा, ये पॉसिबल है कि हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ कभी बात नहीं कर सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते कि रिलेटिव्स के साथ ये महीने में मैं सबके साथ एक एक बार बात करूंगा, जस्ट फॉर द लाइफ। उसके साथ साथ बहुत सारे टाइम ऐसा आता है कि हमको हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी की देखनी पड़ती है। सी, 360 डिग्री ऑफ योर लाइफ प्रोटेक्शन किसको अफेक्ट करता है? सबसे पहले हमको अफेक्ट करता है, हमको अफेक्ट करता है क्योंकि हमको हमारी लाइफ हैप्पी चाहिए। तो कैसे आप अपनी लाइफ हैप्पी बनाएंगे उसके बारे में मैंने बात किया। उसके साथ साथ सब बोलेंगे कि मैडम आप सब ऐसा बोलते हैं, पर सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो पैसे का ही प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मेरी लाइफ तो सुखी ही सुखी है। आई एग्री, पॉसिबली एग्री, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये फ्यू ऑफ द थिंग्स आई जस्ट वुड लाइक टू डिस्कस। पहले तो आप सबसे पहले अपना इंश्योरेंस ले लीजिए। आप अपने पहले, सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस। ये कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन आया, कोविड आया। अभी जिसकी जिसकी आई कैन से सैलरी 5,000 10,000 है, और हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा है। जैसे वो एक डायलॉग है ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सो वैसे ही सब लोग का, या मैं तो डॉक्टर के साथ हमेशा कनेक्ट रहती हूँ और पेशेंट के साथ भी कनेक्ट रहती हूँ, तो एक दूसरा डायलॉग मैंने भी बनाया हुआ है कि कोविड से डर नहीं लगता साहब, कोविड के बिल से लगता है। तो यही है कि कोरोना की वजह से हम सबको अपनी लाइफ में हेल्थ का इम्पोर्टेंस पता चला है, और इतना समझ लीजिए आज नहीं तो कल ये चीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। कोविड में अमेरिका इतना इफेक्ट नहीं हुआ है जितना हम लोग इफेक्ट हुए, क्योंकि अमेरिका में सबके पास अपना मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, बट इंडिया में सबके पास अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं रहता है। सो आप 360 डिग्री ऑफ योर प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं? 360 डिग्री ऑफ योर लाइफ प्रोटेक्शन आप अपने आप को चेंज करके कर सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके कर सकते हैं, आप मेंटल स्टेबिलिटी करके कर सकते हैं, आप खुश रह के कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी को फुलफिल करके कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपको फ्यूचर को भी तो प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी लाइफ को भी तो प्रोटेक्ट करना है। सो आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। हेल्थ इंश्योरेंस, सी, आप पूरी जिंदगी में हम लोग जो कमाते हैं, हमने पाई 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 पैसे बचा के हम 2 लाख इकट्ठे करते हैं, 5 लाख इकट्ठे करते हैं, 10 लाख इकट्ठे करते हैं, और जब मेडिकल का बिल आता है, कहीं किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, 3 लाख 4 लाख डॉक्टर फटके में ले जाते हैं,
आपको पता नहीं है, बट अगर आपको हार्ट में पेन होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, तभी हमको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। जैसे ही वो एंजियोग्राफी करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर बाहर निकल के बोलते हैं कि 90% 95% ब्लॉकेज है, आपको एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, स्टेंट रखना पड़ेगा। बोलेगी कितना खर्चा होगा, डॉक्टर बोलेंगे कि 2 लाख का या 2.5 लाख का खर्चा लगेगा, आप 2-2.5 लाख गिन के चलो। डॉक्टर बोलेगा कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट का टाइम है। कोई डॉक्टर तो ऐसा बोलेगा कि आपके पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है, अभी कभी मेरे को बता दो, अगर पॉसिबल है तो मैं एंजियोग्राफी कर लूँ। उसके बाद अगर आप कन्विंस नहीं हुए तो आपके पेशेंट का लाइफ का गारंटी भी नहीं ले सकता। मेजरली ये कंडीशंस आती है, और आप नहीं आती, थैंक गॉड अगर नहीं आती, बट आप भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, आप भी सकती है। कोई भी बंदा होगा जिसने अपनी लाइफ में अगर सेविंग करके थोड़ा बहुत भी पैसा कमाया होगा, बट कोई भी बंदा 2.5-3 लाख देगा तो उसका पैसा फर्स्ट तो सेविंग उसका खत्म हो जाएगा, और अगर सेविंग खत्म नहीं होगा तो कहीं किसी और के पास से उसको कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर डॉक्टर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हाँ, डॉक्टर को हाँ कहने के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी के लिए अपनी लाइफ से बढ़कर तो कुछ है नहीं, अपने फैमिली मेंबर की लाइफ के बढ़कर तो कुछ है नहीं। हमको सबसे पहले हमारी 360 डिग्री ऑफ अवर लाइफ प्रोटेक्शन में दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। बट हो सकता है आपका कल उठ के एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में मेजर एक्सीडेंट हो तो पॉसिबल ही है कि आपको पैसा ज्यादा चला जाए। ये भी हो सकता है, आपकी फैमिली में कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोरोना रिपीट आ जाएगा और उसमें भी खर्चा हो सकता है। सबके लिए एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में मैं सिक्योर कैसे हूँ, क्योंकि ये खर्चे का जो चीज है ना, हम मिडिल क्लास लोग होते हैं तो हम पैसा बचाते हैं, बट हमको पता नहीं होता है कि ये पैसा बचाएंगे, बट अगर मेडिकल का बिल आएगा एक झटके में पूरा जितना भी सेविंग है वो पूरा उठा के लेके जाएंगे। उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको बचाने के लिए सबसे पहले हमको लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आप मानिए या नहीं मानिए, आपको अपनी लाइफ में सेफ्टी चाहिए, 360 डिग्री प्रोटेक्शन चाहिए। आप अपनी लाइफ को हैप्पीली जीना चाहते हैं तो आप उसका टेंशन सिर्फ नॉमिनी अमाउंट होती है, मैं तो बोलती हूँ कि फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस ही कराइए, जिसमें हस्बैंड वाइफ उसके 1 या 2 चाइल्ड वट हो, वो पूरा फैमिली आ जाएगी। थोड़ा पॉसिबल है कि उसका थोड़ा प्रीमियम चार्ज वो ज्यादा रहेगा, बट वो करा दीजिए। आपकी मिडिल एज मिनिमम मैं बोलती हूँ कि 3 लाख का तो कराइए ही कराइए, क्योंकि 3 लाख में 3 लोगों। और आजकल तो ऐसी मेडिकल पॉलिसी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लास्ट में मैंने एक अटेम्प्ट किया है एक इंश्योरेंस प्रीमियम का, कि जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख की कराते हैं, टॉप अप प्लान बहुत ही अच्छा है उनका, 5 लाख की आप मेडिकल पॉलिसी कराते हैं, वो 5 लाख की मेडिकल पॉलिसी में आपको कवर स्विच ऑन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख की पॉलिसी कराई है, फॉर एग्जाम्पल आप मेन पर्सन है, आपको मानो कोरोना हो गया और आपका बिल आया 5 लाख, तो वो 5 लाख आपकी पॉलिसी में से निकल जाएगा। उसके बाद आपने तो 5 लाख की पॉलिसी कराई, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ को भी कोरोना हो गया और उसका बिल आया 4 लाख, तो ये 5 लाख की पॉलिसी में आपको भी 5 लाख मिलेगा, आपकी वाइफ को भी 5 लाख मिलेगा, आपके दोनों बच्चों को या एक बच्चे को जो भी है उनको भी 5 लाख मिलेगा। तो आपकी वाइफ को फॉर एग्जाम्पल 4 लाख का खर्चा है तो वो भी देंगे, और आपके सन को फॉर एग्जाम्पल 3 लाख का खर्चा आएगा तो वो भी देंगे। तो आपके 5 लाख के टोटल प्रीमियम में आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी वाइफ को भी मिलेगा और आपके सन को भी मिलेगा। भले ही वो 15 लाख तक का वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 3 लोग हैं, अगर 4 लोग हैं तो 20 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 या 12,000 का प्रीमियम डाल दिया 1 साल के लिए, इतना जनरली प्रीमियम उसके आसपास रहता है, अगर 4 लोग हैं 12-15 हजार जितना रहता है, अगर 2 लोग हैं तो 7-8 थाउजेंड जितना रहता है इंश्योरेंस का, मेडिकल का प्रीमियम। बट ये साल में एक बार को आपको देना है, और उससे आपका 5 लाख का टेंशन, आप उतना समझ लीजिए कि पहले तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सिविल में जाना पड़ेगा, आपको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी, आपको मजा नहीं आएगा, क्लीनलीनेस नहीं मिलेगी, और पॉसिबली हो सकता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आपको लग जाए।
जो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा। सेकंड, इंश्योरेंस करवाने से फायदा क्या रहेगा? तो पहला, आपका टेंशन फ्री हो जाएगी क्योंकि ये कैशलेस पॉलिसी आती है। आपको एक भी पैसा हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ अपना कार्ड देना है, एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। और ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप अहमदाबाद सिटी में रहते हैं और आप अभी अभी मुंबई गए हुए तो मुंबई में आपको सर्विस नहीं मिलेगी। आप अगर अहमदाबाद में रहते हैं और आप मुंबई गए हैं, आपको उधर कोई प्रॉब्लम हुआ, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड उधर हॉस्पिटल में दे दीजिए, आपको 5 लाख तक का कोई भी खर्चा आएगा तो वो हॉस्पिटल आपको कैशलेस, एक भी रुपया जमा करवाए आपका पूरा ट्रीटमेंट करेंगी, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देंगी, फ्री वो रहेगा। आपके साथ भी जो बंदा जाएगा उसका भी खर्चा देगी क्योंकि अभी बहुत मेडिकल पॉलिसी बहुत ही अपडेटेड आ गई है, सब फैसिलिटी इंक्लूड कर देती है। 1 महीने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का भी जो खर्चा आता है वो भी देगी, फ्री भी देती है, पोस्ट भी देती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका एडवांटेज है। किसी को भी मेडिकल पॉलिसी के बारे में ज्यादातर जानना हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है, अगर आपको लेनी है तो भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई एम 100% श्योर कि मैं आपको हेल्प करूंगी लेने के लिए। सो यही चीज है। सो दिस इज जस्ट इंश्योरेंस, योर हेल्थ इंश्योरेंस, कि जो आपको प्रोटेक्ट रखेगा। आप 360 डिग्री हैप्पीनेस के लिए आप ये चीज के लिए इंश्योरेंस ले लीजिए। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज द मस्ट। सेकंड है आपका खुद का इंश्योरेंस, वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन के लिए आपका खुद का इंश्योरेंस बहुत ही मैटर करता है। मानो कि आपको सबसे ज्यादा टेंशन किसका होता है? सबसे ज्यादा टेंशन होता है हमारे फैमिली मेंबर का। आज मैं हूँ, आज मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, कल मैं इतना अच्छा काम नहीं कर गया तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? सो यू टेक ए प्रीमियम इंश्योरेंस, just decide the whatever the amount it is that takes few amount from your earning, invest in the insurance, and you will get when you get a retire or whatever it is. So this is the thing that is very important. Third and most important thing is that एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग को हेल्थ इंश्योरेंस होगा बट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं होगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमको चाहिए ही चाहिए क्योंकि आजकल हम बाइक में जाते हैं, ट्रैवलिंग जनरली पहले के जमाने से हमारा बहुत बढ़ गया हुआ है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं होता फिर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस। सो इन द वेरी नॉमिनल अमाउंट फॉर प्रीमियम योर फैमिली विल बी सिक्योर्ड, क्योंकि आपको वो भी तो टेंशन है, आपको अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप डिसेबल हो गए, काम नहीं कर सके, 1-2 साल तक जॉब ऑफिस नहीं जा सके, तो क्या होगा? अगर आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है तो आपकी जितनी भी इनकम, आप चाहे चाहे 5 लाख भी कमाते हो, 10 लाख भी कमाते हो, 20 लाख भी कमाते हो, कितने भी कमा रहे हो, उतना वो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 साल के लिए देगी। अप टू 2 ईयर दे आर गिविंग, 1 साल भी दे सकती हो आप, जब तक ठीक नहीं होगे तब तक देगी, बट ऑन हायर साइड 2 साल तक देगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर पर्सनल एक्सीडेंट। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जैसे एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, बट पॉसिबली अगर कभी भी हो सकता है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली हैम्पर नहीं हो, उसके लिए आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाना है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की अमाउंट और प्रीमियम की अमाउंट बहुत ही कम है। आपका 3-4 महीने का जो होटल का बिल होता है, या अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग में डेली की जो एक सिगरेट का कॉस्ट होता है, वो सिगरेट पूरे साल में अगर आप नहीं पियो और ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराओ, आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो एक्सीडेंटल अमाउंट नियर अबाउट, अगर आप 50 लाख का एक्सीडेंटल प्रीमियम लेते हो तो मेरे ख्याल से 2,500-3,000 में हो जाता है, विच इज द वेरी स्मॉल अमाउंट, बट योर लाइफ सिक्योरिटी, योर इज सेफ्टी बहुत ही बढ़ जाएंगी। और आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हो, आप अपने आप को भी सिक्योर कर सकते हो क्योंकि उसमें डिसेबिलिटी का भी एडवांटेज है। सो हेल्थ इंश्योरेंस तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि आपको अपनी हेल्थ में चाहिए। बट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, हेल्थ इंश्योरेंस आपको सिर्फ तभी पैसे देंगी जब आप हॉस्पिटल में होंगे, बट वो आप एक्सपायर हो जाएंगे तो आपको फैमिली को वो हेल्थ इंश्योरेंस कभी नहीं देंगी। वो आपको मिलेगा अगर आप एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं या आप डिसेबल हो जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डिसेबिलिटी बेनिफिट में भी एक्सीडेंटल, ये 360 डिग्री लाइफ प्रोटेक्शन में चाहिए ही चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज गारंटेड टर्म प्लान। नो, टर्म प्लान के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, टर्म प्लान के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल है,
बहुत सारे नहीं भी है तो आज नहीं है तो कल वो हो जाएंगे, क्योंकि अभी नया अर्निंग स्टार्ट किया है। तो उसके बाद टर्म प्लान का जनरली वो रहता है कि आपकी 5 लाख की इनकम होनी चाहिए। 5 लाख में आप 1 करोड़ तक का टर्म प्लान ले सकते हैं। टर्म प्लान का प्रोसीजर क्या है, उसका मिनिमम प्रीमियम आता है 7-8 थाउजेंड समथिंग। वो प्रीमियम आप डिसाइड कर सकते हैं और 1 लाख का टर्म प्लान ले सकते हैं। आज नहीं तो कल कभी भी कुछ हो जाए, उसका प्रीमियम जनरली उसका एज लिमिट भी होता है। फॉर एग्जांपल 60-75 ईयर तक चलता है, 85 तक, आज तक तो 90 तक का टर्म प्लान मिलता है। सो टर्म प्लान के लिए नॉमिनल अमाउंट होती है 8,000 9,000 समथिंग। ये टर्म प्लान ले लिया तो आपको 1 करोड़, सी आप कभी 1 करोड़ अपने फैमिली के लिए कभी नहीं इकट्ठा करके छोड़ जाओगे। बट अगर आपने टर्म प्लान ले लिया, भगवान न करे कुछ भी हो गया, और अगर हो गया है तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है या 50 लाख का, वट एवर आपने लिया है, तो उतना अमाउंट मिल जाएगा। इट मीन्स आपके, आप हो या नहीं हो, आपकी फैमिली फाइनेंशियल सिक्योर रह जाएगी। सी आपको सबसे पहले, सबसे ज्यादा चिंता आपको अपनी फैमिली की है, आपके बच्चों की है। सो आपको अपने बच्चों को, आपको फैमिली को सबसे पहले सिक्योर करना पड़ेगा, तभी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, घटेगा। क्योंकि ये स्ट्रेस लेवल घटेगा तभी आप खुश हो जाएंगे, खुश रह पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कोई बीमारी आ गई या अगर आपको कोई दिक्कत आ गई तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। आपके पास 5 लाख खरीदने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट आपने नॉमिनल अमाउंट 10,000 15,000 में आपने पूरी फैमिली को सिक्योर कर दिया है। किसी को भी कुछ भी मेडिकल आ गया है तो आपके पास इंश्योरेंस है, आप कर सकते हैं। अगर भगवान न करे आपको कुछ हो गए तो आपको फैमिली को मिलेगी 50 लाख, तो वो फाइनेंशियल सिक्योर रहेगी। आपके पास टर्म प्लान है तो आपका 50 लाख 1 करोड़ का टर्म प्लान है, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी कुछ भी करके। यानी कि 70-75 की एज तक आपको कुछ भी हो जाए, या 65 जनरल टर्म प्लान में रहता है मेजोरिटी जो वाइनिला टर्म प्लान। और आजकल तो टर्म प्लान गारंटेड टर्म प्लान भी आता है कि गारंटी के साथ आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा भी आता है। अगर आपकी अर्निंग अच्छी है या सेविंग हैबिट अच्छी है तो गारंटेड मनी प्लान भी ले लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख इन्वेस्ट कर लीजिए, 1 लाख हर साल इन्वेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको 10 साल के बाद 10 साल तक आपको मिलेगा नियर अबाउट 1,98,000 समथिंग। डिपेंड्स ऑन योर एज, डिपेंड्स ऑन प्लान यू हैव सिलेक्टेड, वट एवर। तो ये गारंटेड मनी प्लान है, वो 10 साल तक के लिए मिलेगा। और अगर ऐसा है कि आपको फॉर एग्जांपल 1 1 लाख कलेक्ट कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट 20 ईयर के बाद मिलेगा 22 या 23 लाख समथिंग। तो दिस इज द गारंटेड मनी प्लान। सेकेंड, आप एफडी करते हैं तो एफडी में आजकल कुछ नहीं मिलता है, उससे अच्छा है इफ यू वांटेड टू इन्वेस्ट, यू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो ऐसे गारंटेड मनी प्लान में कर दीजिए इन्वेस्ट, या कुछ एश्योर्ड रिटर्न वाले भी बहुत सारी स्कीम होती है, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ट्रेडिंग ट्रेडिंग अगर आप करते तो ठीक है, नहीं करते तो। और थर्ड, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैडम आपने बोला कि टर्म प्लान, बट हमारा तो 5 लाख का इनकम नहीं है तो हम टर्म प्लान तो नहीं ले सकते। बट आप इंश्योरेंस तो ले सकते हैं, आप एक्सीडेंटल तो ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने पैसे बढ़ा कैसे सकते हैं, तो दैट इज SIP थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सारी कंपनी आजकल करती हुई है। सो दीज आर द थिंग आप कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर चांस मिलेगा तो मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये मैटर पे दूंगी। एंड यस, इफ यू वांट to know further, or if you want to take your health insurance, accidental insurance, even any type of insurance, or if you are interested for this money back guaranteed scheme, SIP and all, so I just give my contact number in the descriptions, you can contact me, मैं पूरी informations आपको दूंगी और आपको help करूंगी कि आप which the best plan you can select। सो वही चीज है कि ये सारी चीज आपको 360 डिग्री लाइफ प्रोटेक्शन देगी, और उससे आप अपने लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में जो चाहिए वो गेन कर सकते हैं। So thank you so much, and let us stop this webinar. Hope you like it, and see you again in the probably not next week, but day after next week. Thank you so much. Jai Hind.